सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, हम इसी वीडियो में हमको सोमवार को कौन सा स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसे रहेगा उसके बारे में जानने जा रहे हैं। दोस्तों, जानने से पहले मैंने आज जो स्टॉक शेयर किया था वो स्टॉक कैसे परफॉर्म किया, चलिए फर्स्ट उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए मैंने इसी वीडियो को ओपन कर रहा हूँ। पहला स्क्रिप्ट पे मैंने अदानी पोर्ट को बाय के लिए बताया था। तो इक्विटी और कैश मार्केट पे हमको 371 पे बाय करना था। स्टॉप लॉस था 368। पहला टारगेट 375 और सेकेंड टारगेट 377 था। चलिए दोस्तों, ये अदानी पोर्ट का चार्ट ओपन करके देखते हैं कि आज अदानी पोर्ट कैसे परफॉर्म किया। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे अदानी पोर्ट का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न ओपन किया है और मैंने अदानी पोर्ट पे बाय के लिए बताया था। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो बाइंग का पोजीशन था 371, पहला टारगेट 375 और सेकंड टारगेट 377 था। अगर आप इसका पहला 5 मिनट का कैंडल को देखेंगे, देखिए 368.5 से लेकर ये नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा था और ये लेवल को ये इसी कैंडल पे क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया है। अगर आपका बाइंग आएगा तो आपका बाइंग इसी लेवल के आसपास आएगा। अगर आप ये 369.5 के आसपास बाय करते हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन जब वापस ये नीचे की तरफ आ रहा है तो आप ये लेवल के आसपास छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाओगे। तो दोस्तों, अगर आप अदानी पोर्ट पे एंट्री किए हो तो आपको यहाँ पे मुनाफा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब स्क्रिप्ट 2 के बारे में जानते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट 2 पे मैंने बजाज ऑटो पे बाय के लिए बताया था। तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 2730 पे बाय करना था। स्टॉप लॉस था 2705। पहला टारगेट 2760 और सेकंड टारगेट 2780 था। तो चलिए दोस्तों, बजाज ऑटो का चार्ट ओपन करके देखते हैं कि बजाज ऑटो आज कैसे परफॉर्म किया। देखिए दोस्तों, बजाज ऑटो के हिसाब से अगर आप उसका पहला 5 मिनट का कैंडल को देखेंगे, ये 2721 से लेकर ये 2755 के अंदर पहला 5 मिनट का कैंडल पे मूव किया और ये सेकेंड कैंडल पे देखिए इसको क्रॉस करके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। तो अगर आप बाय करेंगे, आपका बाइंग आएगा ये 2761.85 लेवल के आसपास। और इसके बाद ये जो कैंडल बनाया है, ये देखिए वापस ये नीचे की तरफ आया। जब ये वापस नीचे की तरफ आएगा और ये पहला 5 मिनट का कैंडल के अंदर आ जाएगा तो आपको ये लेवल के आसपास लॉस लेके निकल जाना है। तो दोस्तों, अगर आप बजाज ऑटो पे रूल के हिसाब से एंट्री किए हो तो आपको यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अभी थर्ड स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, थर्ड स्क्रिप्ट पे मैंने बजाज फिनसर्व पे बाय के लिए बताया था। तो इक्विटी और कैश मार्केट पे आपको 6030 पे बाय करना था। स्टॉप लॉस था 5980। पहला टारगेट 6090 और सेकेंड टारगेट 6130 था। तो चलिए दोस्तों, बजाज फिनसर्व का चार्ट ओपन करके देखते हैं कि ये बजाज फिनसर्व कैसे परफॉर्म किया। देखिए दोस्तों, बजाज फिनसर्व पे भी ये बजाज ऑटो जैसा ही चार्ट बनाया है। इसका जो पहला 5 मिनट का कैंडल है, ये 6020 से लेकर 6079 के अंदर मूव किया था। ये बहुत बड़ा कैंडल बना के पहला 5 मिनट पे ऊपर जाके क्लोजिंग दिया और इसका सेकेंड कैंडल पे ये 5 मिनट का जो रेंज था, ये रेंज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया। और देखिए वापस इसका थर्ड कैंडल पे ये जो पहला 5 मिनट का कैंडल का रेंज है, ये रेंज को वापस आ गया। अगर आप इसी लेवल के आसपास एंट्री किए हो तो आपको ये थर्ड कैंडल पे एग्जिट कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप बजाज फिनसर्व पे एंट्री किए हो तो आपको यहाँ पे छोटा सा नुकसान हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अभी 4 स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, 4 स्क्रिप्ट पे मैंने बजाज फाइनेंस पे बाय के लिए बताया था। तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 2510 पे बाय करना था। स्टॉप लॉस था 2485। पहला टारगेट 2540 और सेकेंड टारगेट 2560 था। तो चलिए दोस्तों, बजाज फाइनेंस का चार्ट ओपन करके देखते हैं कि आज बजाज फाइनेंस कैसे परफॉर्म किया। देखिए, आज बजाज फाइनेंस गैप अप ओपनिंग दिया था। इसका पहला 5 मिनट का कैंडल 2525 से लेकर 2551 के अंदर मूव किया और इसका सेकेंड कैंडल देखिए इसी लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया था। अगर आप ये लेवल के आसपास एंट्री किए हो तो ये वापस फिर ये जो पहला 5 मिनट का कैंडल था इसी लेवल को आ गया है। तो आप ये लेवल के आसपास छोटा सा लॉस लेके निकल जाओगे।
तो दोस्तों स्क्रिप्ट 4 पे भी आपका नुकसान हुआ है। चलिए अभी स्क्रिप्ट 5 के बारे में जानते हैं। देखिए स्क्रिप्ट 5 पे मैंने डॉक्टर रेड्डी को बाय के लिए बताया था। इक्विटी और कैश मार्केट पे 2658 पे बाय करना था। स्टॉप लॉस था 2636। पहला टारगेट 2688 और सेकेंड टारगेट 2702 था। तो चलिए दोस्तों अभी डॉक्टर रेड्डी का चार्ट ओपन करके देखते हैं कि ये डॉक्टर रेड्डी कैसे परफॉर्म किया। देखिए दोस्तों डॉक्टर रेड्डी का जो पहला 5 मिनट का कैंडल था, वो पहला 5 मिनट का कैंडल 2655 से लेकर 2676 के अंदर मूव किया था और ये सेकेंड कैंडल पे ये पहला 5 मिनट का कैंडल को क्रॉस करके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। अगर आप एंट्री लेंगे आपका एंट्री 2685 लेवल के आसपास आएगा। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे बताया था कि आपका सेकेंड टारगेट 2702 रहना चाहिए और देखिए ऊपर की तरफ जा रहा था। अगर आप 2702 का लेवल को देखेंगे, देखिए 2702 का लेवल ये लेवल के आसपास आ गया। देखिए दोस्तों इसके बाद भी ये और तेज़ी से ऊपर की तरफ गया है। तो दोस्तों अगर आप ये डॉक्टर रेड्डी पे एंट्री किए हो तो आपका सेकेंड टारगेट अचीव हो गया। दोस्तों ये था हमारा 5 स्क्रिप्ट का रिजल्ट और ये 5 स्क्रिप्ट पे हमारा 3 स्क्रिप्ट पे आज नुकसान हुआ है और 2 स्क्रिप्ट पे हमको मुनाफा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए मैंने निफ्टी पे 10,900 पे बाइंग करने के लिए बताया था। स्टॉप लॉस था 10,855। पहला टारगेट 10,950 और सेकेंड टारगेट 10,985 था। तो चलिए दोस्तों ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि निफ्टी फ्यूचर आज कैसे परफॉर्म किया। देखिए दोस्तों निफ्टी फ्यूचर के हिसाब से अगर आप उसका पहला 5 मिनट का कैंडल को देखेंगे, इसका जो पहला 5 मिनट का कैंडल है ये 10943 से लेकर 10912 के अंदर मूव किया था और इसके बाद कोई भी कैंडल ये लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दिया है। इसलिए दोस्तों रूल के हिसाब से निफ्टी फ्यूचर पे हमारा एंट्री नहीं आया। तो चलिए दोस्तों अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर पे मैंने 26,900 पे बाय के लिए बताया था। स्टॉप लॉस था 26,830। पहला टारगेट 27,000 और सेकेंड टारगेट 27,100 बताया था। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट को देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर पे ये जो पहला 5 मिनट का कैंडल है, मैंने उसका रेंज यहाँ पे मार्क करके आपको दिखाता हूँ। ये 26,938 से लेकर 27,026 के अंदर मूव किया था और देखिए इसी लेवल से ये आज दिन भर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी पे भी हमको रूल के हिसाब से आज एंट्री नहीं आया। तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हमको रूल के हिसाब से एंट्री नहीं आया है और जो 5 स्क्रिप्ट मैंने प्रोवाइड किया था वो 5 स्क्रिप्ट में आज 3 स्क्रिप्ट पे छोटा छोटा नुकसान हुआ है और 2 स्क्रिप्ट पे हमको अच्छा मुनाफा हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का रिजल्ट। तो चलिए दोस्तों हमको सोमवार को कौन सा स्टॉक के ऊपर बाय करना है और सेल करना है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसे रहेगा उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों जानने से पहले मैंने आप लोगों को बता दूं, मैंने एक इंट्राडे पेड सर्विस का ग्रुप बनाया है। जो ग्रुप पे मैंने हर रोज़ 2 स्टॉक शेयर कर रहा हूँ 9:45 से लेकर 10 बजे के अंदर। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था मैंने जो भी स्टॉक मेरा पेड सर्विस के ग्रुप पे दे रहा हूँ वो कैसे परफॉर्म कर रहा है आपके साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि आज मैंने जो स्टॉक दिया था वो कैसे परफॉर्म किया। मैंने पहले यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर और डॉक्टर रेड्डी को शेयर किया था। तो देखिए दोस्तों ये दोनों पे मैंने जिस लेवल पे बाय करने के लिए बताया था हमारा एंट्री नहीं आया। इसका आधा घंटे के बाद मैंने और 2 स्टॉक शेयर किया था HDFC को बाय करने के लिए और रिलायंस स्टॉक पे बाय करने के लिए। लेकिन दोस्तों HDFC पे इसी लेवल पे हमारा बाइंग नहीं आया और ये रिलायंस स्टॉक पे बाइंग आने के बाद ये तेज़ी से नीचे की तरफ आ गया था। तो ये रिलायंस स्टॉक पे आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो दोस्तों ये था आज का पेड सर्विस का रिजल्ट। तो चलिए दोस्तों हमको सोमवार को कौन सा स्टॉक के ऊपर बाय करना है या सेल करना है। तो चलिए दोस्तों हमको सोमवार को कौन सा स्टॉक के ऊपर ट्रेड करना है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसे रहेगा उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने पहला स्क्रिप्ट पे हिनपेट्रो को सेल के लिए बताया है। तो इक्विटी और कैश मार्केट पे आपको 230 पे सेल करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 233। पहला टारगेट 226 और सेकेंड टारगेट 224 रखना है। दोस्तों अगर आप हिनपेट्रो का फ्यूचर मार्केट पे सेल करना चाहते हैं तो 231 पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 234।
पहला टारगेट 227 और सेकेंड टारगेट 225 रखिए। तो दोस्तों ये था स्क्रिप्ट 1 के बारे में एनालिसिस। चलिए अभी स्क्रिप्ट 2 के बारे में जानते हैं। देखिए स्क्रिप्ट 2 पे मैंने HDFC पे बाय करने के लिए बताया है, तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 1981 पे बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1969, पहला टारगेट 1995 और सेकेंड टारगेट 2005। दोस्तों अगर आप HDFC का फ्यूचर मार्केट पे बाय करना चाहते हैं तो 1982 पे बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1971, पहला टारगेट 1997 और सेकेंड टारगेट 2007 रखिए। तो चलिए अभी स्क्रिप्ट 3 के बारे में जानते हैं। देखिए स्क्रिप्ट 3 पे मैंने ग्रासिम पे बाय करने के लिए बताया है, तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 867 पे बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 860, पहला टारगेट 875 और सेकेंड टारगेट 881 रखना है। दोस्तों अगर आप ग्रासिम का फ्यूचर मार्केट पे बाय करना चाहते हैं तो 865 पे बाय कीजिए। स्टॉप लॉस आपका 858 रहेगा, पहला टारगेट 873 और सेकेंड टारगेट 879 रखना है। दोस्तों ये था थर्ड स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस। चलिए अभी फोर्थ स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। देखिए फोर्थ स्क्रिप्ट पे मैंने सिप्ला को बाय के लिए बताया है, तो इक्विटी और कैश मार्केट पे आपको 542 पे बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 539, पहला टारगेट 546 और सेकेंड टारगेट 548 रखना है। दोस्तों अगर आप सिप्ला का फ्यूचर मार्केट पे बाय करना चाहते हैं तो 542 पे बाय कीजिए। स्टॉप लॉस आपका 539 रहेगा, पहला टारगेट 546 और सेकेंड टारगेट 548 रखना है। तो चलिए दोस्तों अभी स्क्रिप्ट 5 के बारे में जानते हैं। देखिए स्क्रिप्ट 5 पे मैंने डॉक्टर रेड्डी को बाय के लिए बताया है, तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 2724 पे बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 2700, पहला टारगेट 2760 और सेकेंड टारगेट 2775 रखना है। दोस्तों अगर आप डॉक्टर रेड्डी का फ्यूचर मार्केट पे बाय करना चाहते हैं तो 2730 पे बाय कीजिए। स्टॉप लॉस आपका 2706 रहेगा, पहला टारगेट 2766 और सेकेंड टारगेट 2781 रखना है। दोस्तों ये था 5 स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस, और मैंने ये 5 स्क्रिप्ट पे 4 स्क्रिप्ट पे बाय के लिए बताया है और 1 स्क्रिप्ट पे सेल के लिए बताया है। तो चलिए अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जान लेते हैं। देखिए निफ्टी फ्यूचर पे हमको 10,900 पे बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 10,855, पहला टारगेट 10,950 और सेकेंड टारगेट 10,985 रखना है। ये था निफ्टी फ्यूचर के बारे में एनालिसिस। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर पे हमको 26,900 पे बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 26,830, पहला टारगेट 27,000 और सेकेंड टारगेट 27,100। दोस्तों ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और 5 स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस जो आप सोमवार को ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों ट्रेड करने से पहले मैंने एक रूल का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले वो वीडियो को देख लीजिए। अगर वो रूल के हिसाब से आपको ट्रेड आ रहा है तो अभी आप उसी स्टॉक पे ट्रेड कीजिए। अगर किसी दिन रूल के हिसाब से ट्रेड सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप उसी दिन वो स्टॉक पे ट्रेड मत कीजिए। दोस्तों आपका कैपिटल का 3% से ज़्यादा रिस्क कभी मत लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप ज़्यादा रिस्क लेके ट्रेड करते हैं आपका एक ट्रेड आपका 3-4 ट्रेड का प्रॉफिट को ले लेता है। इसीलिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड कीजिए। देखिए आप स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा खासा डिसेंट इनकम जनरेट कर पाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।